गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज। ये चैप्टर आप देखने से पहले इस चैप्टर नंबर 1 और 2 देखिए, क्योंकि ये एक लिंक कर रहे हैं। ये स्टार्ट करते हैं। पॉवर्टी एज अ चैलेंज, कि जो भी पॉवर्टी है वो हमारे लिए एक चैलेंज की तरह है, समस्या है। अब पॉवर्टी इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है। Hunger, lack of shelter, landless laborers, parents can't send their children in schools, sick people's not treated, lack of clean water, no sanitation facilities. मीन्स कोई भी पर्टिकुलर पर्सन या कम्युनिटी को हम पॉवर्टी में कब काउंट करेंगे? उनके पास प्रॉपर खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, काम करने के लिए ज़मीन नहीं है, माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सक्षम नहीं है, अगर कोई घर में बीमार है तो उसका इलाज नहीं करा सकते, उनके पास पीने का साफ पानी नहीं है, कोई भी सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है। अब हमारे पॉपुलेशन पॉवर्टी के इश्यूज क्या हैं? लैंडलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, साइज ऑफ फैमिली, इलिटरेसी, पुअर हेल्थ, मेल न्यूट्रिशन, चाइल्ड लेबर एंड हेल्पलेसनेस। मीन्स के इससे इशू क्या है? ये सब देखिए इंटरकनेक्ट है कि अगर किसी के पास लैंड नहीं है तो वो काम नहीं कर सकता, पैसा नहीं कमा सकता, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। नेक्स्ट आ गया अनएम्प्लॉयमेंट। अगर बेरोजगार है, पैसे ही नहीं है, तो कैसे अपनी ज़रूरतें पूरी करेगा? अब साइज ऑफ फैमिली, माने फैमिली छोटी है, एक पर्टिकुलर इंसान 10,000 कमा रहा है, खर्चा चल जाएगा। माने उसकी फैमिली में 10-20 लोग हैं, तो इतना पर्याप्त पैसे ही नहीं है कि वो पूरा जो भी बेसिक नीड है वो पूरी कर सके। इलिटरेसी, अब जो भी कॉज है, अगर नौकरी नहीं है किसी के पास, फैमिली प्लानिंग नहीं है, तो इसका मतलब वो इलिटरेट है ही। क्योंकि अगर जैसे जैसे एजुकेशन होगी, इंसान अपने आप खुद को सुधारेगा, उसे नौकरी मिलेगी, पैसा कमाएगा और ग्रोथ होगी। पुअर हेल्थ, मेल न्यूट्रिशन, खाने पीने की कमी है, क्योंकि अगर वो पॉवर्टी से नीचे रह रहा है मतलब वो बेसिक ज़रूरतें, अपना प्रॉपर खाना भी नहीं खा पा रहा है, तो शरीर में खाने की कमी है। चाइल्ड लेबर है, माँ बाप बच्चे सभी काम कर रहे हैं तो पढ़ाई नहीं हो सकती, वो बच्चे स्कूल्स नहीं जा सकते। हेल्पलेसनेस मीन्स वो कोई भी अपनी बेसिक जो भी ज़रूरतें पूरी करने के लिए सक्षम नहीं है। अब इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पॉवर्टी, कि देखिए इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे जो पॉवर्टी का नंबर है वो सबसे ज़्यादा है। अब कॉजेज क्या है हमारी पॉवर्टीज के? लैक ऑफ शेल्टर, कि देखिए ये लिंक करता है किसी के पास रहने के लिए घर ही नहीं है तो वो गरीब है और गरीब ही रहेगा। ठीक है, नो लैंड नहीं है, इलिटरेसी है, इनइक्वालिटी है, हंगर है, रीजनल इम्बैलेंस है, सोशल एक्सक्लूजन है और अनस्किल्ड है। देखिए सब लिंक करा है। अगर अनस्किल्ड है, उसे कुछ आता ही नहीं तो काम नहीं मिलेगा, पढ़ा लिखा नहीं है, काम नहीं मिलेगा, रहने के लिए नहीं है, काम करने के लिए ज़मीन नहीं है, भूखा है। जब इंसान ऐसा होगा तो वो उसको काम मिलेगा ही नहीं, उसमें कोई स्किल्ड ही नहीं है और उसके लिए अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है आगे। अब यहाँ पे इसको दो टर्म्स को देख लेते हैं। सोशल एक्सक्लूजन, अब ये क्या होता है? पुअर लिव इन अ पुअर कॉलोनी, लेस फैसिलिटीज, लेसर अपॉर्चुनिटीज एंड कास्ट डिफरेंसेस। कि अब क्या है कि एक अगर इंसान गरीब है तो वो गरीबों के पास रहेगा। मीन्स एक इंसान गरीब है, वो स्लम्स में रह रहा है, तो बाकी और भी जो गरीब है वो स्लम्स में रहेंगे। अगर वो पढ़ा लिखा है तो वो अच्छी जगह रहेगा, अच्छी कॉलोनीज में रहेगा। अब ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटीज भी कम होंगी, क्योंकि ना वहाँ पे स्कूल होगा, ना प्रॉपर लाइट होगी, कुछ भी नहीं होगा। फिर एक उनमें क्या कहते हैं, कास्ट का डिफरेंस और होगा। अब यहाँ पे आता है वल्नरेबिलिटी, मीन्स ग्रेटर पॉसिबिलिटी टू रिमेन इन पुअर कंडीशन इन कमिंग ईयर। क्या होगा? अब ऐसे जो लोग हैं उनकी ज्यादा संभावना है कि आगे भविष्य में भी वो इसी कंडीशन में रहे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब कुछ भी नहीं है, अब उनके पास खाने के लिए नहीं है, तो वो पढ़ने का कहाँ से सोचे? पेट भर के खाना ही नहीं खा सकते। तो जो कंडीशन आज है वही कंडीशन उनकी कल रहेगी, ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। इसमें स्पेशली देखिए कुछ कास्ट वाली चीजें भी आती हैं, और माने कोई औरतें हैं घर में, विडो हैं, वो इसी कंडीशन में रहने की उनकी संभावना ज्यादा है। हैंडीकैप्ड पर्सन है, वो कुछ नहीं कर सकता। बैकवर्ड कास्ट की बात की गई जाती है। वनरेबिलिटी डिटरमाइंड बाय ऑप्शनल अवेलेबल, कि इनके लिए जो ऑप्शनल है वो वैसे ही कम है, और इसलिए भविष्य में संभावना है कि यही कंडीशन रहेगी, क्योंकि इनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही। कंडीशन बिकम मोर वर्स्ट ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज। अब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो भी उनकी कंडीशन ऐसी रहेगी, जैसे कि मानिए सुनामी, अर्थक्वेक और हैवी रेनफॉल। अब मानिए स्लम्स में रह रहे हैं, तूफान आ गया, बाढ़ आ गई,
भूकंप आ गया तो इनके वैसे ही घर टूट जाएंगे। पहले उनके पास कुछ नहीं था, अब वो जो है वो भी नहीं रहेगा। अब देखिए पॉवर्टी लाइन क्या होती है। अब हम पॉवर्टी को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे पता लगेगा कि पॉवर्टी लाइन है। देखिए जो जो कॉज है हमने पढ़े वो है, लेकिन अब जो लेटेस्ट है उसमें क्या इनकम और कंजप्शन बेस पर पॉवर्टी की लाइन डिसाइड की गई है। अब रूरल एरिया में कंजप्शन हमारी 2400 कैलोरीज होनी चाहिए और अर्बन एरिया में हमारी होनी चाहिए 2100 कैलोरीज। अगर इससे नीचे कोई कैलोरीज लेता है तो वो पॉवर्टी लाइन के अंदर आता है। मतलब ये खाने की बात की जा रही है कि अगर मानिए कि उसके पर डे की जो नीड है 2400, वो नीड पूरी नहीं होती तो वो उसको माना हंगर में कैटेगरी में रखा जाएगा। अब ये हमारा जो डेटा है 2011 से 12 तक का है। अब जो रूरल एरिया है वहां पे 816 रुपीज पर मंथ कमाएगा। ये पर पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। अर्बन एरिया में 1000 रुपीज पर मंथ कमाएगा। इसका रीजन क्या है अर्बन एरिया में ज्यादा प्राइस रखने का, क्योंकि वहां पे जो भी इसेंशियल प्रोडक्ट होते हैं थोड़ी महंगाई ज्यादा होती है, वो कंपलसरी होता है। पॉवर्टी जो लाइन का सर्वे है वो NSSO से किया जाता है, मीन्स नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड बैंक यूजेस, अब लेकिन जो वर्ल्ड बैंक है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर द पॉवर्टी लाइन, मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ $1.9 पर पर्सन पर डे। लेकिन जो हमारा वर्ल्ड बैंक है वो एक स्टैंडर्ड लाइन को फॉलो करता है कि मानिए $1.9 कोई पर पर्सन है, इससे एक दिन में इससे कम कमाता है तो वो पॉवर्टी लाइन के अंदर आएगा। डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, दैट इज USA कार पुअर वाइल इंडिया हैव कार हैविंग द लग्जरी लाइफ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी पॉवर्टी की डेफिनेशन है वो कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट बदल रही है। अगर अमेरिका की बात करें, अगर वहां पे किसी पे कार है वो गरीब कंसीडर किया जाएगा, लेकिन अगर इंडिया में आप कहीं किसी के पास कार है तो वो लग्जरी लाइफ जी रहा है। अब पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है। देखिए अब ये भी स्टेट वेरी करता है कि गुजरात, जो हमारा केरल है, गुजरात है, तमिलनाडु है, यहाँ पे क्या क्या पॉवर्टी अगर हम पहले से कंपेयर करें तो दिन ब दिन कम होती जा रही है। अब केरल ने क्या किया, केरल ने ह्यूमन रिसोर्स पर ध्यान दिया, जो हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था कि उन्होंने जो भी उनकी पॉपुलेशन थी उनको स्किल डेवलप किया और पॉवर्टी को कम किया। पंजाब और हरियाणा ने कैसे किया अपनी पॉवर्टी को डिक्रीज, कि उनको एग्रीकल्चर का रेट था और उसको उन्होंने बढ़ाया। जैसे जैसे एग्रीकल्चर बढ़ा, लोगों को काम मिला, पैसा आया, खर्च हुआ, तो उनकी जो पॉवर्टी थी वो कम हुई। न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ UN एंडिंग पॉवर्टी ऑफ ऑल टाइप बाय 2030, कि अब जो UN के अकॉर्डिंग जो सर्वे है कि उनका टारगेट है कि जो पॉवर्टी है उसको उन्होंने हर तरह की पॉवर्टी को 2030 तक खत्म करना है। यहाँ पे एक पॉइंट और आता है रूरल पॉवर्टी और अर्बन पॉवर्टी। अब मानिए कि रूरल एरिया है, यहाँ पे फार्मर हैं, पीपल्स हैं, अब इनके पास काम नहीं है, जो हमने पहले पढ़ा था कि अभी इलिटरेसी है, लैंड नहीं है, तो इनके पास काम नहीं है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है, ये भी हम फर्स्ट चैप्टर में कंपेयर कर चुके हैं और देख चुके हैं। अब ये लोग क्या करेंगे, यहाँ से मूव करेंगे शहर की ओर ताकि काम करें, लेकिन अनस्किल्ड है, पढ़े लिखे नहीं है, जाके कोई डोमेस्टिक सर्वेंट बन जाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई वर्कर बन जाता है। अब इनके पास लेकिन इतना नहीं कमा पाते कि ये घर ले सके, तो फिर जाके स्लम्स में रहेंगे, खाने को नहीं है प्रॉपर, अभी पढ़ नहीं सकते, घर भी पैसा भेजना है, खुद पे भी खर्च करना है, तो जो हमारी रूरल पॉवर्टी थी वो कन्वर्ट हो गई अब अर्बन पॉवर्टी में। अब देखिए इसके सॉल्यूशन क्या है, प्रमोट करना हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को, टारगेट करना एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स को। अब कुछ एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स देखते हैं हम। देखिए एक तो हमारा मनरेगा, आपने सुना होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये 2015 में आया था। इसके तहत क्या है कि 100 दिन का रोजगार हर किसी इंसान को दिया जाएगा। इसको ग्राम पंचायत ने कंडक्ट किया था। इसमें रिजर्वेशन था कि मानिए कि कुछ चीज 1/3 सीटें क्या रिजर्व है फॉर फीमेल्स के लिए, और ये कहते हैं SC और ST के लिए भी रिजर्वेशन था इसमें। मीन्स इसमें 100 दिन का रोजगार ये गांव में प्लान किया गया था कि जो भी पर्सन है उसको 100 दिन का रोजगार कम से कम मिले। फिर हमारी एक आई प्रधानमंत्री रोजगार योजना कि क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटी। इसका टारगेट क्या था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना और अपॉर्चुनिटी करना,
ये हेल्प करता था स्मॉल कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहें, इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहें उसमें। ये अंडर 10th 5th ईयर प्लान के तहत आया। इसके बाद हमारा आया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये इम्प्लीमेंट हुई हमारी 1999 में। अब इसमें क्या था कि जो भी बैंक थी वो जो गरीब लोग हैं उनको जोड़ती है, उनको क्रेडिट गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। फिर हमारे प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो 2000 में आई है, हेल्प स्टेट की हेल्प करता है, मतलब इसमें जो सेंटर है वो स्टेट की हेल्प करती है हेल्थ में, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज में, रूरल शेल्टर देने में, और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी देने में। नॉट सो इफेक्टिव बिकॉज लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड राइट टारगेटिंग। लेकिन ये जो सारी फैसिलिटीज थी प्रॉपर जो इनसे एक्सपेक्टेशन थी उतना ये नहीं कर पाई, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई और टारगेट नहीं हो पाई। यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। देखिए हमने कवर कर लिया कि जो रूरल केस है इसमें स्टोरीज दी हुई हैं कि कैसे कैसे बताया है पॉवर्टीज को। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, हमने सब कवर कर लिया। देखिए सारे पॉइंट्स कि कैलोरीज डिमांड के बेसिस पर क्या होता है। यहाँ इस चैप्टर में स्टोरीज दी हैं, कुछ रेशियोज दिया है कि देखिए शेड्यूल टाइप्स है तो उसमें पॉवर्टी सबसे ज़्यादा है, शेड्यूल कास्ट में थोड़ी कम है। इंडियन जो हमारे क्या कहते हैं पॉवर्टी रेशियो इतना है। जो हमारे फार्मर्स हैं, कैजुअल फार्मर और जिसमें लैंड नहीं है, जो नॉन फार्मर हैं, लेबर्स हैं, उनकी पॉवर्टी का रेट क्या है। इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग पॉवर्टी देखिए डिक्रीज होती जा रही है, ये दिखाया सर्वे, लेकिन ये कोई भी लेटेस्ट डेटा नहीं है। अब यहाँ पे भी स्टोरीज दी है कि कैसे कैसे इफेक्ट करती है पॉवर्टी। एक हमारा रेशियो दिया है कैसे कम हो रही है दिन ब दिन, स्टेट्स में किस स्टेट में कितनी है उसको दिखाया गया है, और कुछ गवर्नमेंट की स्कीम दी हुई है। इसके साथ ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। देखिए यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट्स की स्कीम दी हुई है जो अभी हमने पढ़ी है, मनरेगा वगैरह, रोजगार योजना, और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। कोई जो चैलेंजेस हैं, जो जो हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन करेंगे तो हम पॉवर्टी को कम कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।